नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी कि असम कैबिनेट्स ने असम के अंदर 5 मुस्लिम समुदायों को स्वदेशी आसमिया मुसलमान का दर्जा दिया है। ये खबर निकल कर आ रही है सीधे असम से, और इसकी मान्यता यानी कि असम कैबिनेट्स की इन बातों को वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये जो 5 मुस्लिम समुदाय है इनको इंडिजिनियस आसमीज मुस्लिम कम्युनिटीज का दर्जा दिया जाए, स्वदेशी आसमिया मुस्लिम समुदाय का दर्जा दिया जाए। कौन कौन से हैं वो? गोरिया, मोरिया, जुल्हा, देसी, सैयद। ये जो 5 मुस्लिम कम्युनिटीज है इनको इंडिजिनस और खिलौंजिया कहा गया है। आप इसे इंडिजिनस भी बोल सकते हैं या खिलौंजिया, यानी कि ये है स्वदेशी मुसलमान है, स्वदेशी आसमिया मुसलमान है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या रखी गई? पहले एक बात को आप ये समझ लो कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है, इंडिजिनस इसका मतलब क्या। आप ब्रह्मोस देखते हो, ब्रह्मोस क्या है? भारत के द्वारा निर्मित की गई मिसाइल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वदेशी मिसाइल। यानी कि जो और भारतीय मूल की होती है, उस मुल्क की होती है, वही क्या कहलाती है? स्वदेशी कहलाती है। तो ये जो मुसलमान है ये भारतीय है, यानी कि ये भारत, इनके पूर्वज भारत के ही थे। ये भारतीय कल्चर, भारतीय नहीं बल्कि असम के ही थे, क्योंकि हम लोग असम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इनके पूर्वज कहाँ के थे? असम के ही थे। और चूंकि असम के थे तो ये आसमिया भाषा बोलते हैं। आसमिया जो कि असम की प्रसिद्ध भाषा है वो बोलते हैं, असम की कल्चर को फॉलो करते हैं, यानी कि ये स्वदेशी है, प्योर स्वदेशी। इनके पूर्वज स्वदेशी थे, इसलिए इन्हें कैटेगराइज किया गया कि इन्हें इंडिजिनियस या तो खिलौंजिया मुसलमान कहा जाएगा, इंडिजिनियस आसमीज मुस्लिम कम्युनिटीज कहा जाएगा। एक बात और कही गई कि जो मुसलमान वो मुसलमान जिनके पूर्वज 1228 से लेकर 1826 के बीच यहाँ पर रहे थे, उनको ही खिलौंजिया का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि वही लोग असम की कल्चर को फॉलो करते हैं, आसमिया भाषा बोलते हैं और वगैरह वगैरह चीजें जो असम में होती है वो करते हैं, उन्हें ही इंडिजिनस या तो स्वदेशी मुसलमान कहा गया। कौन कौन से हैं? गोरिया, देसी, मोरिया, सैयद, जुल्हा। ये 5 मुस्लिम समुदाय हैं जिनको इंडिजिनियस या तो खिलौंजिया कहा गया। ये 1 लाइनर क्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। 1 लाइनर जो पेपर होते हैं, आपका पीटी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए होंगे तो उसमें से आपको छांटना होगा। या तो इनको क्या कहा जाता है? खिलौंजिया, इंडिजिनियस ये कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि बाकी जो मुस्लिम समुदाय बचे उनको क्या कहा जाएगा? तो कहा गया कि देखा गया कि ये जो मुस्लिम समुदाय है बाकी, इनके अलावा ये 5 मुस्लिम कम्युनिटीज के अलावा वो बंगाली भाषा बोलते हैं। इसका अर्थ है कि वो बंगाल से आए हैं। अब बंगाल से आए हैं यानी कि वो स्वदेशी रूप से नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बंगाली भाषा बोलते हैं, बंगाल की कल्चर को फॉलो करते हैं और जो बंगाल की चीजें होती है वो फॉलो करते हैं, यानी कि बांग्लादेश की चीजें। क्योंकि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में, यानी कि मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो बंगाल के अंदर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये चारों राज्य आते थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन गया और बाद में ये बांग्लादेश बन गया, यानी कि वो बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, तो उनको कैटेगराइज किया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा मियाँ। क्या कहा जाएगा? जो बंगाल से आए हैं उनको मियास कहा जाएगा। ये एक तथ्यात्मक जानकारी जिसे आप नोट कर सकते हैं कि बंगाल वालों को मियास कहा जाएगा और जो स्वदेशी है उनको इंडिजिनस या तो खिलौंजिया मुसलमान कहा जाएगा, उनको ये दर्जा दिया जाएगा। अब बात आती है कैटेगराइज करने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बनता है कि कैटेगराइज क्यों किया गया असम के अंदर। ये तो पूरे भारत में ऐसी ही कल्चर है, भारत के अंदर बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं, तो फिर यहाँ कैटेगराइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बात है ये जो इंडिजिनस मुस्लिम समुदाय है इन्होंने सरकार से डिमांड की। डिमांड क्या की? इन्होंने कहा सरकार से कि जरा आप देखो कि आपको पता होगा कि भारत के अंदर मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है। चूंकि माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है, तो हमें आरक्षण भी प्राप्त है।
तो असम के अंदर भी इनको आरक्षण प्राप्त है, इंडिजिनस मुस्लिम समुदाय को। तो कहा गया कि देखिए हमें तो आरक्षण प्राप्त है, और चूंकि हमारे बच्चे अगर किसी जॉब में जाते हैं और ये जो मियास के बच्चे जाते हैं उनको भी आरक्षण प्राप्त हो जाता है हमारे जरिए। तो आप क्या करो कि इससे हमारे हितों की हानि होती है, हमारे जो आरक्षण होते हैं वो मियास लोग उठा लेते हैं। तो आप ऐसा करो कि हम दोनों के बीच कैटेगराइज कर दो कि कौन स्वदेशी है और कौन बंगाली है। बंगालीज को मियास कहा गया और स्वदेशी को इंडिजिनस या तो खिलौंजिया कहा गया। और क्या करो कि जो आरक्षण है वो कर दो इंडिजिनस और खिलौंजिया के हित में, और ये मियास की आरक्षण को हटा दो, ये इन मुस्लिम समुदाय के द्वारा मांग की गई। तो सरकार ने इस बात को फॉलो किया और कहा कि ये 5 मुस्लिम समुदाय है, ये क्या है, ये स्वदेशी है, इंडिजिनस है, खिलौंजिया है। इसके लिए तो एक समिति का भी गठन हुआ था पिछले वर्ष जुलाई 2021 में। इसको कैटेगराइज करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने कहा कि भारत के अंदर असम के अंदर 1.18 करोड़ मुसलमान है। कितना, आप इस डेटा को लिख सकते हैं चाहे तो, 1.18 करोड़ मुस्लिम्स है कहाँ पे, असम के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में कुल मिलाकर कितनी जनता है, तो 3.12 करोड़ वहां की जनता, असम के अंदर उतनी पॉपुलेशन है। उसमें से उसका 34% यानी कि 1.06 करोड़ मुस्लिम समुदाय है। उस समय जाति आधारित कैटेगराइज नहीं किया गया था और कहा गया था कि असम की जनता का 34% 1.06 करोड़ मुसलमान है, और उस समय जाति के आधार पर कैटेगराइज नहीं किया गया था। इसलिए पिछले वर्ष जो समिति गठन किया गया वो जाति पर जनगणना कर रही थी, और पता चला कि 1.18 करोड़ मुस्लिम समुदाय है। तो क्या किया जाए, इनको जाति के आधार पर कैटेगराइज किया जाए। तो पता चला कि 42 लाख, कितना, 42 लाख ही मुसलमान क्या है, स्वदेशी है। कितना, 42 लाख मुसलमान ही स्वदेशी है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 3 में से 1 मुसलमान स्वदेशी है। बाकी जो 2 मुसलमान हैं वो बांग्लादेश से हैं, बंगाल के आए हैं, और बंगाल से इतने ज्यादा मुसलमान हैं तो हमारी जो आरक्षण हमें प्राप्त है वो चीजें तो मियाज लोग उठा रहे हैं, इसलिए हमें कैटेगराइज कर दो, ये सरकार से कहा गया। और सरकार ने इस बात को मान लिया और सरकार ने इनको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज में एक तरफ बंगाल से आए मुसलमान जो बंगाली कल्चर को फॉलो करते हैं उनको मियास कहा गया, और जो स्वदेशी आसमिया भाषा बोलते हैं, असम की कल्चर को फॉलो करते हैं, उनको इंडिजिनस या तो खिलौंजिया कहा गया। ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।